नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों के रिव्यू के अनुसार और अपने क्षमता के अनुसार मैं अभी हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत जो आपकी अग्निवीर वायु की जो विज्ञप्ति निकली हुई है, जिसके एग्जाम आपको जुलाई के लास्ट वीक में, उसके लिए मैं आपको कुछ पैकेज के अनुसार पैकेज पेश कर रहा हूँ। और इस पैकेज में दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर वायु को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है कि अग्निवीर विज्ञान वर्ग, वायु विज्ञान वर्ग के लिए, उसके अंतर्गत आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है। उसके अलावा आप 25 क्वेश्चन जो रहेंगे फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वह है आपको गैर विज्ञान के लिए। गैर विज्ञान छात्रों के लिए जो है उसमें आपको 20 क्वेश्चन तो है अंग्रेजी के है। उसके अलावा 30 क्वेश्चन जो है वो आपको RAGA के अंदर कहा गया, मतलब रीजनिंग हो गया एंड जनरल अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आपको करीब जो आपको 7 क्वेश्चन जीके के हैं। जीके के अंदर आपको विज्ञान के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, सामान्य ज्ञान के भी हो जाएंगे, खेलकूद को भी आएगा, मतलब एक बेसिक सामान्य ज्ञान के रूप में है। उसके अलावा 7 या 8 क्वेश्चन आपको गणित के होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग के होंगे। दोस्तों सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है और चूंकि आपके पास कम टाइम है इसलिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत मेरे हेराल्ड टीम द्वारा आपको RAGA के लिए भी, जो मतलब गैर विज्ञान विद्यार्थियों के लिए भी 3 बुक प्रकाशित की जा सकती है। एक तो है आपको उसका गाइड दे रहा हूं जो कि आप ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। दूसरी बुक वायुसेना जो आपको अग्निवीर विज्ञान छात्रों के लिए, उसके लिए गाइड दे रहा हूं। उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं और एक ऐसी 30 प्रैक्टिस सेट का बुक दे रहा हूं जिसमें कि दोनों दे सकते हैं, मतलब विज्ञान वाले छात्र भी और गैर विज्ञान वाले छात्र हैं। क्योंकि जनरली अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिसमें अगर खासकर साइंस बैकग्राउंड के तो दोनों में भर दें ताकि कोई ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। अब आगे सिलेबस की बात है और तैयारी के पैटर्न की बात है। तो जैसा सिलेबस जो अग्निवीर वायु के अंतर्गत निकाला गया है कि सबसे पहले अंग्रेजी के अंतर्गत एक पैसेज आएंगे। पैसेज कोई फिक्स नहीं है कि 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिस पैसेज के आधार पर आपको क्वेश्चन का व्याख्या देना, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रामर के अंदर जो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको यहाँ नाम दिया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से है। दूसरा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड एरर यूज ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है या उसके बारे में आता है, उसमें क्या क्या कॉमन एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस की जानकारी आपको जरूरी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आते ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंपाउंड, कंप्लेशन नेगेटिव टू एफर्मेटिव, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। ग्रामर पार्ट 2 में सेंटेंस वर्ड फॉर्मेशन है, जैसे नाउन से एडजेक्टिव बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव से फ्रॉम नाउन बनाना, वर्ब एडवर्ब, मतलब कुछ क्लॉज है जिससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको डिटरमाइनर से आएगा, 2-3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएगा और एक नाउन एंड प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है कि द एडजेक्टिव से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एडवर्ब है, द कंजंक्शन है, मॉडल्स है, मॉडल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लॉजेस से, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो 4th सेक्शन है वो आपको वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, मैंने अभी तक जो देखा है एयरफोर्स के एग्जाम में कि 1-2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते ही हैं। 1-2 आपके स्पेलिंग पिटफॉल से भी आएंगे, कुछ सिंपल इडियम्स, फ्रेजेज आएंगे। इसके बाद कुछ जनरली जो कंफ्यूज वर्ड होता है उसके बारे में आ जाएंगे। 5th सेक्शन है वो कंप्लीट आपको डायरेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर है। मैं समझता हूँ कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अगर आप कंसेप्ट सही कर लेंगे, जो मैं आपको गाइड में क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जो 50 पेपर दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझसे बाहर से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। पैटर्न चेंज कर, एग्जाम्पल ही चेंज कर सकता है, पैटर्न हमेशा वही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको कि वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव से, और लास्ट में आपको जंबल सेंटेंसेज है। नेक्स्ट जो आपका इसके लिए अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप कठिन परिश्रम करना चाहते हो तो मेरे यहाँ से बहुत अच्छी बुक है मेक इंग्लिश इजी।
जो कि इंग्लिश को हिंदी में समझाने का अनोखा प्रयास किया गया है, जो कि वायुसेना को ध्यान में रखते हुए ही काम किया गया है। इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको गाइड दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट जो RSGA में बहुत अच्छा सिलेबस है वो है नंबरल सीरीज। जो आपका सीरीज का जो क्वेश्चन है, जैसे कि 3, 9, 12 इन से जो क्वेश्चन का सीरीज बनता है। एक होता है दिशा दूरी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर प्लस के बदले माइनस लिखा जाए, माइनस के बदले प्लस मल्टीप्लीकेशन लिखा जाए, इस ढंग से क्वेश्चन। एक नंबर रैंकिंग सीक्वेंस है, आर्टिफिशियल वैल्यू डाल के करते हैं, करेक्ट मैथमेटिकल साइन देते हैं, एक रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ विजातीय है, कुछ म्यूचुअल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। कुछ होता है कि सेंटेंस वर्ड्स का होता है, वर्ड्स डिक्शनरी का जो वर्ड्स होता है उसको कौन क्रम में पहले आता है, जैसे उसको मैं होगा तो मैं 1-2 आपका क्लास भी ले लूंगा। फिर एनालॉजी हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, नंबर कोडिंग और नंबर पल, ये आपका इसका क्वेश्चन है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, LCM, HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन है वह है परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द नंबर्स, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल है। मैं समझता हूँ अगर एक क्लास में करा दूंगा उसी से आपका सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपको विज्ञान से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस से, भूगोल, कुछ करंट इवेंट के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको एग्जाम से 2-4 दिन पहले आपको दूंगा। उसके अलावा इतिहास से रहेगा और 1-2 क्वेश्चन बेसिक के रहेगा। अगर आप और इसका गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ से तर्क शक्ति हल करने की संक्षिप्त विधि और एक बुक है गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, जिसमें कि काफी क्वेश्चन को शॉर्टकट से दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। यह जो आपका सिलेबस हुआ वह खासकर गैर विज्ञान विद्यार्थियों के लिए। अब जैसा कि मैं आपको आज घोषणा करना चाहता हूं कि 1 तारीख से मैं एयरफोर्स के लिए गैर विज्ञान व विज्ञान छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करना चाहता हूं। मतलब मेरा 3 टारगेट है। सबसे पहले आपको गाइड दिया, उससे भी पढ़ें, उसके अलावा आप मेरा प्रैक्टिस सेट करें, और उसके अलावा मैं आपको जो दे रहा हूं कि यहाँ भी आपको ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। ऑनलाइन टेस्ट के साथ मेरा एक मकसद है कि जो भी आपको टेस्ट सीरीज लूँ उसको आप टेस्ट अटेंड करें। अटेंड करने के बाद जो जो क्वेश्चन में डाउट होगा, हो सकते थे मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, या वेबसाइट, कहीं भी आप अपने व्हाट्सएप पर कहीं भी अपना कमेंट करें कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट हो रहा है। जितने बच्चे टेस्ट लेंगे उसके नंबर के आधार पर भी मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक में कमी है, उस टॉपिक का मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के आपको उसको दूर करने की प्रयास करूंगा। इसी ढंग से जो मेरे अगले टीम है वो आपको विज्ञान वर्गों के छात्रों के लिए जो सिलेबस है और उसका क्या स्ट्रेटेजी अपने कराने का है उसके बारे में आपको फोकस करूंगा। मेरा प्लान था कि आपको रेगुलर कोचिंग को, लेकिन चूंकि एग्जाम के काफी कम टाइम है इसलिए सिलेक्टेड टॉपिक जिस पर मुझे लगा कि किसी एक स्टूडेंट को, जो मेरे स्टूडेंट है जिसको किसी न किसी टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। दूसरी बात है कि जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा, जैसे माना कि अगर परसेंटेज का एक क्वेश्चन कराता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन के अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी कराया जाए तो उसी समय आपको करा दूंगा, ताकि डिफरेंट टाइप से आप अवेयर हो सके और सफलता प्राप्त करें। आशा करता हूं कि इस सिलेबस से आप लाभान्वित होंगे और 1 तारीख से जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूं उसमें जरूर ज्वाइन करें और अपने आप को परखें कि कहाँ कमी हो रहा है, क्योंकि मेरा टारगेट होगा कि 10 दिन के अंदर जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हों उनको एक फीडबैक ले लूं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है। उसका हो सकता है कि मैं अलग से भी क्लास लेकर उस टॉपिक को दूर करूं। ओके, थैंक्स।